मूवी के स्टार्ट में हम मेक्सिको का सीन देखते हैं जहां कुछ लोग एक कैफ के अंदर टॉर्च की रोशनी में किसी जानवर को ढूंढ रहे थे। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज के ताकुब में जाते हैं तो उन्हें एक पर मिलता है और वो भागकर अपने बॉस को बुलाते हैं। बॉस का नाम क्वीन है और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही थे। वो सब कैफ के अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा जानवर है। बॉस उसे पकड़ने ही वाला था कि उसके सामने एक बड़ा सा जानवर जो कि उस छोटे जानवर की माँ होती है आ जाती है, जो उसे मारकर अपने बच्चे को उसके सामने से उठाकर ले जाती है। वो अपने बच्चे को लेकर एक नैरो जगह से भाग रही थी कि पीछे से एक फायर गन चलाई जाती है जिससे जानवर के पर में आग लग जाती है। एट लास्ट वो जानवर केव में से बाहर निकल जाता है, लेकिन क्योंकि उसके पर जल गए तो वो उड़ नहीं पाता, लेकिन वो मुस्तकिल भाग रहा था। सब लोग गाड़ियों में उस जानवर का पीछा करते हैं। उस जानवर को उड़ने में बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है। वो भागता हुआ रोड पर आ जाता है और सामने से आने वाली कार से टकरा जाता है और दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं। कार भी रोड के साइड पर हो जाती है। वो जानवर अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। जब वो देखता है कि वो लोग मुस्तकिल उसका पीछा कर रहे हैं तो वो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर और उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। सब लोग उसका पीछा करते हुए उस बड़े जानवर के पीछे चले जाते हैं और कोई भी उसके बच्चे पर ध्यान नहीं देता। बच्चा वहीं रह जाता है। सीन चेंज होता है और हम न्यूज देखते हैं। न्यूज में उस जानवर का नाम एल चुपाकब्रा बताया जाता है जो कि बकरी का खून पीता है। सीन चेंज होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। वो स्कूल में अकेला बैठा था और बच्चे उसको तंग कर रहे थे। घर जाकर वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी मैक्सिको की टिकट आ गई है, लेकिन एलेक्स वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे मैक्सिको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उसे वहाँ जाकर अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहिए। एलेक्स अपने रूम में चला जाता है और अपने डैड का फोटो देखकर रोने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड की डेथ कैंसर की वजह से हो चुकी है और वो इस ट्रिप में एलेक्स के साथ जाना चाहते थे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स मैक्सिको पहुंच जाता है और उसके ग्रैंडपा उसको रिसीव करने आते हैं। घर जाते हुए वो एलेक्स को उसके डैड के बारे में बातें बताते हैं, लेकिन एलेक्स उनकी बातें सुनने के बजाय गेम निकाल कर खेलना स्टार्ट कर देता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसके और कजन्स भी शहर से आए हुए हैं, जहाँ पर एलेक्स मैमो से मिलता है। मैमो एलेक्स को घर के अंदर ले जाता है और पूरा घर दिखाता है। घर के अंदर हम देखते हैं कि पूरे रूम में किसी रेसलर के बहुत सारे फोटोज लगे हैं और वहाँ एक स्टैचू भी है जिसने वही रेसलिंग सूट पहना हुआ है जो कि पिक्चर में मौजूद आदमी ने पहना हुआ था। मेमो एलेक्स का रूम दिखाता है। एलेक्स अपने रूम में होता है कि उसे बाहर से कुछ म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, तो वो खिड़की में आकर देखता है बाहर एक लड़की बैठी एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। एलेक्स को देखकर वो लड़की विंडो से घर के अंदर आ जाती है और एलेक्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। लड़की का नाम लूना था और वो एलेक्स की कजन थी। सीन चेंज होता है और हम एक फील्ड देखते हैं जहाँ पर दो बकरियां चर रही होती हैं कि एक छोटा सा जानवर उनका पीछा करने लगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स अपने रूम से बाहर निकल आता है। तभी कबर्ड के ऊपर खड़ा हुआ मैमो उसके ऊपर जंप करता है और रेसलर की तरह एलेक्स को पकड़ लेता है। एलेक्स लूना से पूछता है कि ये क्या कर रहा है, तो लूना एक टेप लगाकर टीवी पर एक रेसलिंग की पुरानी वीडियो लगा देती है और रेसलर की खूब तारीफ करती है। ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि उनके ग्रैंडपा थे। एक रेसलिंग में उनके हरीफ शक्ल ने उनको रिंग से बाहर फेंक दिया था जिससे उनके सर पर चोट लग गई थी और उस वजह से वो कभी कभी भूल जाते थे। इतने में दादाजी आ जाते हैं और एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने फेमस रेसलर थे। फिर वो लोग लकड़ियां काटने बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो बाहर एक बकरी गिरी हुई थी। बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि जरूर ये चुपाकब्रा का काम है। एलेक्स को नहीं पता होता कि चुपाकब्रा क्या है, तो लूना उसे बताती है कि ये चुपा एक वैम्पायर है जो कि सिर्फ बकरियों का खून पीता है। मगर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सिर्फ झूठी कहानियां हैं और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम क्वीन के बॉस को देखते हैं। वो क्वीन के पास आता है और कहता है कि वो जानवर कहाँ पर है। क्वीन उसे पर दिखाता है। उसका बॉस कहता है कि हमने इतने पैसे पर देखने के लिए नहीं खर्च किए। तुमने कहा था कि उसके खून से दवाइयाँ बनेंगी जिससे हम बहुत पैसे कमाएंगे। क्वीन कहता है कि हम उस जानवर को पकड़ लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और अगर तुमने 7 दिन के अंदर उस जानवर को नहीं ढूंढा तो ये सब काम बंद हो जाएगा और बॉस वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात के टाइम एलेक्स अपने कमरे में बैठा था कि उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। जब वो बाहर झांकता है तो उसे एक बकरी अपनी खिड़की पर नजर आती है और उसे ग्रैंडपा भी बैकयार्ड की तरफ जाते नजर आते हैं। वो भी उनके पीछे जाता है और ग्रैंडपा वहाँ जाकर एक टॉय बचाते हैं। एलेक्स उन्हें बाहर से देख रहा था कि
अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट महसूस होती है। एलेक्स वहाँ देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहता है कि उसने चुपा कबरा देखा और झाड़ियों की तरफ इशारा कर देता है। सब लोग झाड़ियों को देखने लगते हैं कि अचानक वहाँ दोबारा हलचल होती है और एक खरगोश बाहर आता है, जिसके बाद सब हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलेक्स नींद से जागता है तो वो देखता है कि चुपा कबरा उसके ऊपर बैठकर सो रहा था। एलेक्स डर के उठ जाता है और चुपा कबरा विंडो से भाग जाता है। एलेक्स जब खिड़की से बाहर झांकता है तो वहाँ उसे लूना बैठी नजर आती है, जो उसे रॉकेट चलाना सिखाती है। विंडो पर मैमो आकर बताता है कि ग्रैंडपा कहीं गायब हो गए हैं। एलेक्स को ये बात समझ नहीं आती तो लूना उसे बताती है कि दादाजी अपने भूलने की बीमारी की वजह से कई बार भटक चुके हैं। लूना अपने दोनों भाइयों को लेकर कार में ग्रैंडपा को ढूंढने निकल पड़ती है। एलेक्स पहले डर रहा था लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग चुपा कबरा को ढूंढ रहे होते हैं। क्वीन का आदमी क्वीन को बताता है कि जब चुपा कबरा भाग रहा था तो यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर उन्हें एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिलती है। क्वीन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गया है। दूसरी तरफ तीनों बच्चे ग्रैंडपा को ढूंढते हुए एक मार्केट में पहुँच जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा वहाँ पर भी नहीं मिलते। वो लोग वहाँ से वापस घर की तरफ निकलते हैं और रास्ते में उन्हें ग्रैंडपा मिल जाते हैं, जो रोड पर एक बकरी के साथ जा रहे थे। अब सब लोग एक साथ कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। एलेक्स लूना से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा चुपा कबरा को छुपा रहे हैं। लूना उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो कहती है कि ये सब झूठ है और ये सब कहानियां हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स बैकयार्ड में बैठा टॉय बचा रहा था जब पीछे से चुपा कबरा आ जाता है। एलेक्स उसे देखकर डर जाता है। चुपा कबरा म्यूजिक से खेलने लगता है। चुपा कबरा उस बॉक्स को खाने लगता है तो एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और एलेक्स उसके लिए कुछ खाने को लाता है। चुपा कबरा वो खाना नहीं खाता और एलेक्स को घर की छत पर ले जाता है। बाहर तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है। चुपा कबरा डरने लगता है तो एलेक्स उसे अपने साथ में बिठा लेता है। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। एलेक्स ऊपर सो रहा होता है। सुबह मैमो वहाँ आ जाता है। मैमो भी चुपा कबरा को देख लेता है। उसके बाद लूना भी चुपा कबरा को देख लेती है। एलेक्स कहता है कि डरो मत और तुम भी यहाँ आ जाओ। एलेक्स उस जानवर का नाम चुपा रख देता है। एलेक्स कहता है कि हम चुपा का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे और उसे बड़ा करेंगे। इतने में ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि एलेक्स ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम इसका ख्याल रखेंगे और इसे बड़ा करेंगे। एलेक्स के ग्रैंडपा बताते हैं कि एक रात में आ रहा था कि मेरी कार के आगे एक बहुत बड़ा जानवर आ गया और उससे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं डर के मारे अपनी गाड़ी वहीं छोड़ आया। सुबह जब मैं अपनी गाड़ी लेने गया तो मैंने वहाँ पर इस जानवर को देखा और मैं इसे अपने साथ ले आया। इसके बाद वहाँ पर क्वीन और उसका साथी आ जाते हैं। ग्रैंडपा क्वीन से कहते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। क्वीन कहता है कि एक जानवर आपकी गाड़ी से टकराया था जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट वहाँ गिर गई थी। हम चाहते हैं कि आप उस जानवर के बारे में कुछ बताएं। क्वीन ग्रैंडपा के घर की तलाशी लेने लगता है। ग्रैंडपा क्वीन को धमकी देते हैं कि तुम यहाँ से शराफत से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। क्वीन और उसका आदमी वहाँ से चले जाते हैं। मैमो चुपा को उड़ने की ट्रेनिंग देता है लेकिन चुपा नहीं उड़ पाता। एलेक्स और ग्रैंडपा टीवी पर रेसलिंग देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा एलेक्स को एक मार्क्स देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे डैड का था। ग्रैंडपा एलेक्स को बताते हैं कि तुम्हारे डैड बहुत ही ताकतवर थे और उनको हर दाव आता था। वो बहुत ही आगे जा सकता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसकी वाइफ ने कहा कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद वो मैक्सिको छोड़कर चला गया। जब एलेक्स ये सुनता है तो वो उसी गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है। ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो गेम को छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे लड़ोगे और जब तुम मुझको हराओगे तभी मैं ये तुम्हें गेम वापस दूंगा। इसके बाद ग्रैंडपा और एलेक्स फाइट करते हैं। ग्रैंडपा एलेक्स को हरा देते हैं, लेकिन एलेक्स को गुस्सा आता है और वो ग्रैंडपा को धक्का दे देता है। ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर ग्रैंडपा का चेकअप करता है और उनको इंजेक्शन लगा देता है और बच्चों से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो और उन्हें रेस्ट करने दो। डॉक्टर को पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। डॉक्टर बच्चों से पूछता है कि ये किस चीज की आवाजें हैं। बच्चे कहते हैं कि ये गाय की आवाज है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि गाय की तो ऐसी आवाज नहीं होती। बच्चे डॉक्टर से कहते हैं कि ये बीमार गाय है, इसीलिए ऐसी आवाजें निकाल रही है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। बच्चे पीछे जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर क्वीन होता है और वो चुपाकब्रा को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। क्वीन चुपाकब्रा को अपनी गाड़ी में रख लेता है। एलेक्स फौरन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें उठा कर कहता है कि हमें चुपा को बचाना होगा, लेकिन ग्रैंडपा सब भूल चुके थे। इसके बाद एलेक्स ग्रैंडपा से कहता है कि नीचे शक्ल आया है जो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ग्रैंडपा ये सुनते हैं तो फौरन ही उससे फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। ग्रैंडपा नीचे आकर क्वीन को बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। बच्चे और ग्रैंडपा क्वीन की गाड़ी में
में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब वही एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं। चुपा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो सब भी उसके पीछे जाते हैं। क्वीन अपनी गाड़ियाँ मंगवाता है और उनका पीछा करता है। क्वीन भी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर आ जाता है और वो लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं। क्वीन दूरबीन की मदद से उन लोगों को देख लेता है। चुपा एक ब्रिज पर आ जाता है और अपनी फैमिली को आवाजें देना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ उसकी फैमिली भी उसे आवाज देती है। इसके बाद चुपा कबरा पाइप पर चढ़ता है और दूसरी तरफ चला जाता है। एलेक्स वापस जाने लगता है लेकिन पीछे से शेरनी आ जाती है। एलेक्स शेरनी को देखकर डर जाता है और पाइप पर चढ़ जाता है। शेरनी भी पाइप पर चढ़ जाती है। इसके बाद एलेक्स के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो शेरनी को वहाँ से भगा देते हैं। एलेक्स वापस आने लगता है लेकिन सारे पाइप्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर मौजूद छोटे पाइप को पकड़ लेता है। एलेक्स कहता है कि मैं इस पाइप को ज्यादा देर पकड़कर नहीं लटक सकता। एलेक्स चीखने लगता है और ये आवाजें चुपा भी सुन लेता है। चुपा एलेक्स को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। चुपा जब छोटे पाइप पर आता है तो वो भी टूट जाता है। एलेक्स गिरने लगता है लेकिन वो चुपा की दुम को पकड़ लेता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन चुपा उड़ना शुरू कर देता है। चुपा उड़ता हुआ एलेक्स को ऊपर लेकर आता है लेकिन वहाँ क्वीन आ जाता है और चुपा को बेहोश कर देता है और चुपा को अपने साथ ले जाता है। क्वीन चुपा को अपने साथ ले जा रहा था लेकिन वहाँ पर चुपा की फैमिली आ जाती है। उसकी फैमिली उस गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देती है। क्वीन चुपा को लेकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। पीछे से एलेक्स के ग्रैंडपा आकर क्वीन को पकड़ लेते हैं और चुपा वहाँ से भाग जाता है और ग्रैंडपा क्वीन को रेसलिंग का दाव लगाकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद चुपा अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है और वो लोग भी ग्रैंडपा के साथ घर चले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स वापस अपने घर जाने लगता है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम ये सब याद रखना क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। एलेक्स ग्रैंडपा से कहता है कि मैं ये सब याद रखूंगा। एलेक्स जाते हुए अपनी गेम ग्रैंडपा को देता है। इसके बाद वो प्लेन में बैठ जाता है। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो बाहर चुपा अपनी फैमिली के साथ उड़ रहा होता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।